ले जाऊंगा तुम्हें मैं दरिया में, उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं दरिया में, देखते रह जाएंगे चले तुम्हारे। दोबारा न दिखाई पड़ना। दिखाई पड़ेंगे बस। अगर दिखाई पड़े तुम्हारी चिक छाट कर देंगे। गाद तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मन की ननेश्वर पापी। ये क्या मेरे मन में चिंता व्यक्त हुई, और वो चिंता क्या मेरे यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे हैं। मेरे मन में चिंता व्यक्त हो गई, क्या इन निशाचरों का वध मेरे द्वारा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यदि मैं इन्हें मारूंगा तो पुनः जन्म लेंगे, मैं फिर मारूंगा ये फिर जन्म लेंगे, मैं जितनी बार इन्हें मारूंगा ये जन्म लेते ही रहेंगे। तो मैं चाहता हूं ये मरे भी और तरे भी, लेकिन तरने के लिए अभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार ही नहीं हुआ। क्यों? यहाँ देखता क्या हूँ, आतंकी बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहा है, आतंक ही आतंक छाया हुआ है, और यहाँ ऋषि मुनि सताए जा रहे हैं, दीन दुखी सताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस दीनानाथ के कानों में आवाज नहीं पड़ी। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है किस प्रकार से इन हमारे दीन दुखियों की दशा हो गई है? आतंकी अत्याचार फैला रहे हैं, और क्या उन्हें वह आतंक दिखाई नहीं दे रहा है? कहना क्या चाहता हूँ, हे प्रभु, हे अखिल विश्व के पालन करता, क्या अब भी आप अपनी योग निद्रा में सोए हुए हैं? यदि आप अपनी योग निद्रा में सोए हुए हैं तो उस योग निद्रा का परित्याग करें और देखें अपने भक्तों की दुर्दशा को, सुने इनके करुण कंदन को, और देखें आताइयों के अत्याचारों के। क्योंकि प्रभु जो सहारे हैं आपके सहारे, जो उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी हुई यज्ञशालाएं नहीं, मुनियों के मरकट है। शेषासई जाग जाओ और शेष भैया छोड़ दो। जिस तरह से हो सके इन जालिमों की जन्मती नस तोड़ दो। क्षीर सागर में पड़े हो, क्षीर सागर में पड़े हो, या किसी अनोखी लाज पर क्या हृदय भरता नहीं? स्तक भरी आवाज पर, स्तक भरी आवाज पर। और ध्यान दें आप लोग, सुनिए, क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह से हो सके इन जालिमों की जन्मती नस तोड़ दो। यदि ना आए नाथ तो हम अनाथों की दुहाई विश्व में मच जाएगी, विश्व में मच जाएगी। ये तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी, सिंधु में धस जाएगी। नहीं नव मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरव हरण परिभार। नहीं, मैंने नाहक में परब्रह्म परमेश्वर पर दोषारोपण कर दिया। दोषारोपण करने का कारण मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई। मुझे चिंतन नहीं, मुझे चिंतन करना चाहिए, मुझे विचार करना चाहिए। और जब विचार करता हूं तो पाता क्या हूं कि प्रभु अवतरो हरण महिबारा, सुनहु तपप्री विप्रवर, सुनहु तपप्री गुरुदेव, सुनहु तपप्री विप्रवर, हरण भूमि को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मणि, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। उनका अवतार हो गया, लेकिन कहाँ हुआ है? कहाँ? योग विद्या से मुझे ज्ञात करना चाहिए। ओ प्रभु अवतरव हरण
मही भारा। प्रभु का अवतार इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए हो गया, क्योंकि प्रभु की वाणी थी, हरिहो सकल भूमि गर्वाई, निर्भय हो देव समुदायी। और जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपानद सज्जन पीरा, हरे कृपानद सज्जन पीरा अवतार हुआ है। अयोध्या में चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ के यहाँ बालक बनकर के अवतरित हुए। जाऊंगा और जाकर के मांग कर खिलाऊंगा। देखो पद जागी, कर विनती आनो दो भाई। देखो प्रभु जाई, यानी बहाना यज्ञ का होगा। जाकर के प्रभु को देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, लेकिन और मांग करके उन्हें लाऊंगा। लेकिन मेरे प्रभु हैं तो कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। मेरे प्रभु ज्ञान और वैराग सभी गुणों के खाने हैं। ज्ञान और वैराग्य मिल जाने से ऐश्वर्य खुल जाएगा। जाऊंगा, उन्हें मांग करके लाऊंगा। तपस्वी आश्रम की रक्षा करना। मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। अवश्य 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 गुरुदेव, आप पते पंडित जी विश्राम करिए आप। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। और अयोध्या आप के लोगों प्यारे ने सुना महामुनि विश्वामित्र जी की सुंदर वाणी। बस बढ़िया इसको बनाया आपने। अब आप लोग अपना ध्यान ले चले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरबार की ओर। और दशरथ जी की भूमिका में आप लोग देख रहे आशुतोष पांडे जी, कानपुर महानगर। आप लोग सुने दशरथ जी की सुंदर वाणी। अयोध्या के प्यारे मंत्री सुमंतो, बहुत अच्छा बना, बोल रहे हो महाराज, अवगत कराएं। तुम तो जानते हो कि हमारी अयोध्या, हमारी प्रजा, हमारी अयोध्या में हमारी प्रजा ही अपने राजा को ताज पहनाया करती है। अवश्य महाराज। मेरे कौशल की यह प्रजातंत्र खुद ही फैसला सुनाती है। अपने कौशल के राजा को यह प्रजा ताज पहनाती है। हेलो, हाँ इधर ले आओ। यार चाय लेके यहाँ से टर जाओ। एक क्षण महाराज, ये भी इनको समझाएंगे अभी। सुनो मेरे लालू, अब तुम चाय यहाँ न बांटना, यहाँ वीरों की समाज है, तुम चाय पिला। और कहते हैं कि जिस राजा की राजचहारी पर ये प्रजातंत्र दुख पाते हैं, वो नृपति नरक का गामी है। ये वेद शास्त्र बतलाते हैं। और ध्यान दें। हाँ बड़े भाई बताइए। क्योंकि और हमारे बड़े भाई आशीष सचान, माननीय हमारे बड़े भाई सोनू सचान जी, दोनों भाइयों की ओर से अच्छा 21 रुपए दशरथ जी के लिए भेंट। महाराज, हमारी प्रजा को किसी भी तरह का हमारी राज्य में कष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो राजा अपने प्रजा का हाल नहीं पूछता है उसे उसकी प्रजा दूर कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि राजा यदि प्रजा का ध्यान नहीं रखता है तो प्रजा राजा से दूर हो जाती है। और हमारी अयोध्या में हमारी प्रजा हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि कहा गया है कि जिस राजा की राजचहारी पर ये प्रजातंत्र दुख पाते हैं वो नृपति नरक का गामी है। ये वेद शास्त्र बतलाते हैं। इसलिए प्यारे मंत्रीवर महाराज, जानना चाहते हैं क्या हमारी प्रजा राज नियमों का पालन करती है? क्योंकि राज्य के कुछ नियम होते हैं
और यदि प्रजा राज नियमों का पालन करती है तो वो राज सदा उत्थान की ओर जाता है, ऊंची दिशा की ओर जाता है। हमारी प्रजा में क्या राज नियमों का पालन किया जाता है? और राज नियम क्या है? क्या देवालय में नित्य प्रति हमारी अयोध्या व्यास जी पुनीत नहीं परम पुनीत है। अवश्य। और जो गांव जो देश परम पुनीत होता है वहां की प्रजा बहुत ही धर्मवान होती है। तो देवालय में नित्य प्रति क्या घृत ज्योति जलाई जाती है सचिवालय में, क्योंकि अगर राजा के यहाँ मंत्रणा नहीं की जाती तो कार्य नहीं होते। तो सचिवालय में नित्य प्रति क्या मंत्रणा कराई जाती है? क्या सीमा पर सैनिक तत्पर हैं? हमारी अयोध्या के सैनिक तत्पर रहते हैं। किस लिए तत्पर रहते हैं? यदि बैरी आ जाए तो लोहे से लोहे का उत्तर देने के लिए। तो क्या सीमा पर सैनिक तत्पर हैं बैरी से बैर निभाने को? क्या गुरुकुल के द्वारे खुले हुए शिक्षा की बेड़ी चलवाने को? बताओ, हमारी अयोध्या धर्मनगरी है। अवश्य महाराज। क्या हमारी अयोध्या में ब्राह्मणों को गौओं को नित्य प्रतिदान दिया जाता है? हाँ महाराज। आदेश करें, जाओ और प्रजा से पूछ करके आओ, क्या राजा दशरथ की कार्यशैली से तुम प्रसन्न हो? हमें अवगत करो। महाराज अवश्य, क्यों नहीं, कहा भी गया है महाराज का आदेश हो और मंत्री पालन न करे तो उस मंत्री का महलों में रहना धिक्कार होता है। आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही होगा। क्यों नहीं? कहते हैं जिस राजा के मंत्री किसी भी कारण से झूठ बोलते हैं अवश्य उस राजा का सदा पतन होता है, और जिस राजा के मंत्री झूठ नहीं बोलते उस राजा का कभी पतन नहीं होता। इसलिए जाओ, तुम एक काम करो, हमारी अयोध्या के सिंहद्वार पर ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदान दिया जाता है। अवश्य महाराज। जाओ, जाकर देखो। करिमंचन सरयू सलिल गए भोप दरबार। राजा दशरथ के दरबार के कुशल द्वारपाल जाओ, राजन से अवगत कराओ। बक्सर निवासी गादी तनय महामुनि विश्वामित्र का आगमन अयोध्या के प्रथम द्वार पर सिंह द्वार पर हुआ है। वो राजसभा में आना चाहते हैं। जाओ। महात्मा जी के चरणों में सशब्द नमन प्रणाम है। गुरुदेव, कहा भी गया है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे उसको जग में हर जगह जगह मिले। ब्राह्मण से ही सब कुछ होता, ब्राह्मण का ही सम्मान होता। अवश्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा का सूत्र महाराज तक अवगत कराते हैं। महाराज अवश्य, अति शीघ्र जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज कहो प्यारे मंत्री।